श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी मात है, सीता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधा वल्लभ लाल की जय। विदुर नीति तीसरा अध्याय। धृतराष्ट्र ने कहा, महाबुद्धे, तुम पुनः धर्म और अर्थ से युक्त बातें कहो। इन्हें सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती। इस विषय में तुम अद्भुत भाषण कर रहे हो। विदुर जी बोले, सब तीर्थों में स्नान और सब प्राणियों के साथ कोमलता का बर्ताव, ये दोनों एक समान है। अथवा कोमलता के बर्ताव का विशेष महत्व है विभो। आप अपने पुत्र कौरव पांडव दोनों के साथ समान रूप से कोमलता का बर्ताव कीजिए। ऐसा करने से इस लोक में महान सुयश प्राप्त करके मरने के पश्चात आप स्वर्ग लोक में जाएंगे। पुरुषश्रेष्ठ, इस लोक में जब तक मनुष्य की पावन कीर्ति का गान किया जाता है तब तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस विषय में उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण किया करते हैं जिसमें केसनी के लिए सुधन्वा के साथ विरोचन के विवाद का वर्णन है। राजन, एक समय की बात है, केसनी नाम वाली एक अनुपम सुंदरी कन्या सर्वश्रेष्ठ पति को वरण करने की इच्छा से स्वयंवर सभा में उपस्थित हुई। उसी समय दैत्य कुमार विरोचन उसे प्राप्त करने की इच्छा से वहां आया। तब केसनी ने वहां दैत्यराज से इस प्रकार बातचीत की। केसनी बोली, विरोचन ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं या दैत्य? यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं तो मैं सुधन्वा से विवाह क्यों न करूं? विरोचन ने कहा, केसनी, हम प्रजापति की श्रेष्ठ संतानें हैं, अतः सबसे उत्तम है यह सारा संसार हम लोगों का ही है। हमारे सामने देवता या ब्राह्मण कौन सी चीज़ है? केसनी बोली, विरोचन, इसी जगह हम दोनों प्रतीक्षा करें। कल प्राप्त काल सुधन्वा यहाँ आवेगा, फिर मैं तुम दोनों को एकत्र उपस्थित देखूंगी। विरोचन बोला, कल्याणी, तुम जैसा कहती हो वही करूँगा। भीरु, प्राप्त काल तुम मुझे और सुधन्वा को एक साथ उपस्थित देखोगे। विदुर जी कहते हैं, राजन, इसके बाद जब रात बीती और सूर्यमंडल का उदय हुआ, उस समय सुधन्वा उस स्थान पर आया जहाँ विरोचन केसनी के साथ मौजूद था। भरतश्रेष्ठ सुधन्वा प्रहलाद कुमार विरोचन और केसनी के पास आया। ब्राह्मण को आया देख केसनी उठ खड़ी हुई और उसने उसे आसन, पाद और अर्घ निवेदन किया। सुधन्वा बोला, प्रहलाद नंदन, मैं तुम्हारे इस स्वर्णमय सुंदर सिंहासन को केवल छू लेता हूँ, तुम्हारे साथ इस पर बैठ नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होने से हम दोनों एक समान हो जाएंगे। विरोचन ने कहा, सुधन्वा, तुम्हारे लिए तो पीढ़ा, चटाई या कुश का आसन उचित है। तुम मेरे साथ बराबर के आसन पर बैठने योग्य हो ही नहीं। सुधन्वा कहा, पिता और पुत्र एक साथ एक आसन पर बैठ सकते हैं। 2 ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 2 वृद्ध, 2 वैश्य और 2 शूद्र भी एक साथ बैठ सकते हैं, किंतु दूसरे कोई 2 व्यक्ति परस्पर एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम्हारे पिता प्रहलाद नीचे बैठकर ही मेरी सेवा क्या करते हैं। तुम अभी बालक हो, घर में सुख से
पले हो, अतः तुम्हें इन बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। विरोचन बोला, सुधनवन, हम असुरों के पास जो कुछ भी सोना, गौ, घोड़ा आदि धन है, उसकी मैं बाजी लगाता हूँ। हम तुम दोनों चलकर जो इस विषय के जानकार हो, उनसे पूछे कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। सुधनवा बोला, विरोचन, स्वर्ण, गाय और घोड़ा तुम्हारे ही पास रहे। हम दोनों प्राणों की बाजी लगाकर जो जानकार हो, उनसे पूछे। विरोचन कहा, अच्छा, प्राणों की बाजी लगाने के पश्चात हम दोनों कहाँ चलेंगे? मैं तो ना देवताओं के पास जा सकता हूँ और न कभी मनुष्य से ही निर्णय करा सकता हूँ। सुधनवा बोला, प्राणों की बाजी लग जाने पर हम दोनों तुम्हारे पिता के पास चलेंगे। मुझे विश्वास है कि प्रहलाद अपने बेटे के लिए भी झूठ नहीं बोल सकते। विदुर जी कहते हैं, इस तरह बाजी लगाकर परस्पर क्रोध हो विरोचन और सुधनवा दोनों उस समय वहां गए जहां प्रहलाद जी थे। प्रहलाद जी मन ही मन कहा, जो कभी भी एक साथ नहीं चले थे, वही दोनों ये सुधनवा और विरोचन आज सांप की तरह क्रोध होकर एक ही रास्ते आते दिखाई देते हैं। फिर विरोचन से कहा, विरोचन, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या सुधनवा के साथ तुम्हारी मित्रता हो गई है? फिर कैसे एक साथ आ रहे हो? पहले तो तुम दोनों कभी एक साथ नहीं चलते थे। विरोचन बोला, पिताजी, सुधनवा के साथ मेरी मित्रता नहीं हुई है। हम दोनों प्राणों की बाजी लगाए आ रहे हैं। मैं आपसे यथार्थ बात पूछता हूँ, मेरे प्रश्न का झूठा न उत्तर दीजिएगा। प्रहलाद ने कहा, सेवको सुधनवा के लिए जल और मधु पर्क लाओ। फिर सुधनवा से कहा, ब्राह्मण, तुम मेरे पूजनीय अतिथि हो। मैंने तुम्हारे लिए सफ़ेद गौ खूब मोटी ताजी कर रखी है। सुधनवा बोला, प्रहलाद, जल और मधु पर्क तो मुझे मार्ग में ही मिल गया है। तुम जो मैं पूछ रहा हूँ, उस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दो। क्या ब्राह्मण श्रेष्ठ है अथवा विरोचन? प्रहलाद बोले, ब्राह्मण मेरे एक ही पुत्र है और इधर तुम स्वयं उपस्थित हो। भला तुम दोनों के विवाद में मेरे जैसा मनुष्य कैसे निर्णय दे सकता है? सुधनवा बोला, मतिमन, तुम्हारे पास गौ तथा दूसरा जो कुछ भी प्रिय धन हो, वह सब अपने और औरस पुत्र विरोचन को दे दो। परंतु हम दोनों के विवाद में तुम्हें ठीक ठीक उत्तर देना ही चाहिए। प्रहलाद ने कहा, सुधनवा, अब मैं तुमसे यह बात पूछता हूँ, जो सत्य न बोले अथवा असत्य निर्णय करे, ऐसे दुष्ट वक्ता की क्या स्थिति होती है? सुधनवा बोला, सौत वाली स्त्री, जुए में हारे हुए जुआरी और भार ढोने वाले व्यथित शरीर वाले मनुष्य की रात में जो स्थिति होती है, वही स्थिति उल्टा न्याय देने वाले वक्ता की भी होती है, जो झूठा निर्णय देता है। वह राजा नगर में कैद होकर बाहरी दरवाजे पर भूख का कष्ट उठाता हुआ बहुत से शत्रुओं को देखता है। झूठ बोलने से यदि पशु मरता हो तो 5 पीढ़ियाँ, गौ मरती हो तो 10 पीढ़ियाँ, घोड़ा मरता हो तो 100 पीढ़ियाँ और मनुष्य मरता हो तो 1000 पीढ़ियाँ नरक में पड़ती है। सोने के लिए झूठ बोलने वाला भूत और भविष्य सभी पीढ़ियों को नरक में गिराता है। पृथ्वी तथा स्त्री के लिए झूठ कहने वाला तो अपना सर्वनाश ही कर लेता है। इसलिए तुम स्त्री के लिए कभी झूठ न बोलना। प्रहलाद ने कहा, विरोचन, सुधनवा के पिता अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ है और सुधनवा तुमसे श्रेष्ठ है। इसकी माता भी तुम्हारी माता से श्रेष्ठ है। अतः तुम आज सुधनवा से हार गए। विरोचन, अब सुधनवा तुम्हारे प्राणों का मालिक है। सुधनवन, अब यदि तुम दे दो तो मैं विरोचन को पाना चाहता हूँ। सुधनवा बोला, प्रहलाद, तुमने धर्म को ही स्वीकार किया है, स्वार्थ बस झूठ नहीं कहा। इसलिए अब हम दुर्लभ पुत्र को फिर तुम्हें दे रहा हूँ। प्रहलाद, तुम्हारे इस पुत्र विरोचन को मैंने पुनः तुम्हें दे दिया, किंतु अब यह तुम कुमारी केसनी के निकट चलकर मेरा पैर धोगे। विदुर जी कहते हैं, इसलिए राजेंद्र, आप पृथ्वी के लिए झूठ न बोले। बेटे के स्वार्थ बस
सच्ची बात न कहकर पुत्र और मंत्रियों के साथ विनाश के मुख में न जाए। देवता लोग चरवाहों की तरह डंडा लेकर पहरा नहीं देते, वे जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसे उत्तम बुद्धि से युक्त कर देते हैं। मनुष्य जैसे जैसे कल्याण में मन लगाता है वैसे वैसे उसके सारे अभीष्ट सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले मायावी को वेद पापों से मुक्त नहीं करते, किंतु जैसे पंख निकल आने पर चिड़ियों के बच्चे घोंसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार वेद भी अंतकाल में उसे त्याग देते हैं। शराब पीना, कलह समूह के साथ बैर, पति पत्नी में भेद पैदा करना, कुटुंब वालों में भेद बुद्धि उत्पन्न करना, राजा के साथ द्वेष, स्त्री और पुरुष में विवाद और बुरे रास्ते, ये सब त्याग देने योग्य बताए गए हैं। हस्तरेखा देखने वाला, चोरी करके व्यापार करने वाला, जुआरी, वेद, शत्रु, मित्र और चारण, इन संतों को कभी भी गवाह न बनावे। याद रखिए, आदर के साथ अग्निहोत्र, आदर पूर्वक मौन का पालन, आदर पूर्वक स्वाध्याय और आदर के साथ यज्ञ का अनुष्ठान, ये 4 कर्म भय को दूर करने वाले हैं। किंतु यही यदि ठीक तरह से संपादित न हो तो भय प्रदान करने वाले होते हैं। घर में आग लगाने वाला, विष देने वाला, जारज, संतान की कमाई खाने वाला, सोमरस बेचने वाला, शस्त्र बनाने वाला, चुगली करने वाला, मित्रद्रोही, पर स्त्री लंपट, गर्भ की हत्या करने वाला, गुरु स्त्री गामी, ब्राह्मण होकर शराब पीने वाला, अधिक तीखे स्वभाव वाला, कौवे की तरह काँय काँय करने वाला, नास्तिक, वेद की निंदा करने वाला, घूसखोर, पतित, क्रूर तथा शक्ति रहते हुए रक्षा के लिए प्रार्थना करने पर भी जो हिंसा करता है, ये सब के सब ब्रह्म हत्यारे के समान है। जलती हुई आग से सोने की पहचान होती है और सदाचार से सत्पुरुषों की, व्यवहार से साधु की, भय होने पर आने पर सूर्य की, आर्थिक कठिनाई में धीर की और कठिन आपत्ति में शत्रु एवं मित्र की परीक्षा होती है। बुढ़ापा सुंदर रूप को, आशा धीरता को, मृत्यु प्राणों को, दोष देखने की आदत धर्मचरण को, क्रोध लक्ष्मी को, नीच पुरुषों की सेवा, सत स्वभाव को, काम, लज्जा को और अभिमान में सर्वस्व को नष्ट कर देता है। शुभ कर्मों में लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है, प्रगल्भता से बढ़ती है, चतुरता से जड़ जमा लेती है और संयम से सुरक्षित रहती है। 8 गुण पुरुष की शोभा बढ़ाते हैं: बुद्धि, कुलीनता, दम, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, बहुत न बोलना, यथाशक्ति दान और कृत्य एकता। तात एक गुण ऐसा है जो इन सभी महत्वपूर्ण गुणों पर हठास अधिकार जमा लेता है। जिस समय राजा किसी मनुष्य का सत्कार करता है उस समय वह एक ही गुण राज समान सभी गुणों से बढ़कर शोभा पाता है। राजन, मनुष्य लोक में ये 8 गुण स्वर्ग लोक का दर्शन कराने वाले हैं। इनमें से 4 तो सज्जनों का अनुसरण करते हैं और 4 का स्वयं सज्जन ही अनुसरण करते हैं। यज्ञ, दान, अध्ययन और तप, ये 4 सज्जनों के पीछे चलते हैं। और इंद्रिय निग्रह, सत्य, सरलता तथा कोमलता, इन 4 का संत लोग स्वयं अनुसरण करते हैं। यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, दया और अलोभ, ये धर्म के 8 प्रकार के मार्ग बताए गए। इनमें से पहले 4 का तो दम्भ के लिए भी सेवन किया जा सकता है, परंतु अंतिम 4 तो जो महात्मा नहीं है उनमें नहीं रह सकते। जिस सभा में बड़े बड़े बूढ़े नहीं वह सभा नहीं, जो धर्म की बात न कहे वह बूढ़े नहीं, जिसमें सत्य नहीं वह धर्म नहीं, और जो कपट से पूर्ण हो वह सत्य नहीं है। सत्य, विनय का भाव, शास्त्र ज्ञान, विद्या, कुलीनता, शील, बल, धन, सुरता और चमत्कार पूर्ण बात कहना, ये 10 स्वर्ग के साधन हैं। पाप कीर्ति वाला मनुष्य पापाचरण करता हुआ पाप रूप फल को ही प्राप्त करता है, और पुण्यकर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ अत्यंत पुण्य फल की ही उपभोग करता है। इसलिए परमशिष्ट
सिद्ध व्रत का आचरण करने वाले पुरुष को पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बारंबार किया हुआ पाप बुद्धि को नष्ट कर देता है। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है वह मनुष्य सदा पाप ही करता रहता है। इसी प्रकार बारंबार किया हुआ पुण्य बुद्धि को बढ़ाता है। जिसकी बुद्धि बढ़ जाती है वह मनुष्य सदा पुण्य ही करता है। इस प्रकार पुण्य कर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ पुण्य लोक को ही जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सदा एकाग्रचित होकर पुण्य का ही सेवन करे। गुणों में दोष देखने वाला, मम्र पर आघात करने वाला, निर्दय, शत्रुता करने वाला और सठ मनुष्य पाप का आचरण करता हुआ शीघ्र ही महान कष्ट को प्राप्त होता है। दोष दृष्टि से रहित शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ महान सुख को प्राप्त होता है और सर्वत्र उसका सम्मान होता है। जो बुद्धिमान पुरुषों से सद्बुद्धि प्राप्त करता है वही पंडित है, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष ही धर्म अर्थ को प्राप्त कर अनायास ही अपनी उन्नति करने में समर्थ होता है। दिन भर में वह कार्य करे जिससे रात में सुख से रहे और 8 महीने वह कार्य करे जिससे वर्षा के 4 महीने सुख से व्यतीत कर सके। पहली अवस्था में वह काम करे जिससे वृद्धावस्था में सुखपूर्वक रह सके और जीवन भर वह काम करे जिससे मरने के बाद भी सुख से रह सके। सज्जन पुरुष पच जाने पर, अन्न की निष्कलंक जवानी बीत जाने पर, स्त्री की संग्राम जीत लेने पर, सूर्य की और तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने पर तपस्वी की प्रशंसा करते हैं। अधर्म से प्राप्त हुए धन के द्वारा जो दोष छिपाया जाता है वह तो छिपता नहीं है, उससे भिन्न और नया दोष प्रकट हो जाता है। अपने मन और इंद्रियों को बस में करने वाले शिष्यों का शासक गुरु है, दुष्टों का शासक राजा है और छिपे हुए पाप करने वालों के शासक सूर्यपुत्र यमराज है। ऋषि नदी महात्माओं के कुल तथा स्त्रियों के दुष्चरित्र का मूल नहीं जाना जा सकता। राजन, ब्राह्मणों की पूजा करने वाला, दाता, कुटुंबी जनों के प्रति कोमलता का बर्ताव करने वाला और शीलवान राजा चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करता है। सूर्य विधान और सेवा धर्म को जानने वाले ये 3 प्रकार के मनुष्य पृथ्वी से स्वर्ण रूपी पुष्प का संचय करते हैं। भारत बुद्धि से विचार कर किए हुए कर्म श्रेष्ठ होते हैं। बाहुबल से किए जाने वाले कर्म मध्यम श्रेणी के हैं। जंघा से होने वाले कार्य अधम हैं और भार ढोने का काम महाअधम है। राजन, अब पाप दुर्योधन, शकुनी, मूर्ख दुशासन तथा कर्ण पर राज्य का भार रखकर उन्नति कैसे चाहते हैं। भरत श्रेष्ठ, पांडव तो सभी उत्तम गुणों से संपन्न हैं और आप में पिता का सा भाव रखकर बर्ताव करते हैं। आप भी उन पर पुत्र भाव रखकर उचित बर्ताव कीजिए। विदुर जी कहते हैं, इस विषय में दत्तात्रेय और साध्य देवताओं के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। यह मेरा भी सुना हुआ है। प्राचीन काल की बात है। उत्तम व्रत वाले महाबुद्धिमान महर्षि दत्तात्रेय जी हंस परमहंस रूप से विचर रहे थे। उस समय साध्य देवताओं ने उनसे पूछा। साध्य बोले, महर्षि, हम सब लोग साध्य देवता है, आपको केवल देखकर हम आपके विषय में कुछ अनुमान नहीं कर सकते। हमें तो आप शास्त्र ज्ञान से युक्त धीर एवं बुद्धिमान जान पड़ते हैं, अतः हम लोग विद्वत्तापूर्ण अपनी उदार वाणी सुनाने की कृपा करें। हंस ने कहा, देवताओं, मैंने सुना है कि धैर्य धारण, मनोनिग्रह तथा सत्य धर्मों का पालन ही कर्तव्य है। इसके द्वारा पुरुष को चाहिए कि हृदय की सारी गांठ खोलकर प्रिय और अप्रिय को अपने आत्मा के समान समझे। दूसरों से गाली सुनकर भी स्वयं उन्हें गाली न दे। क्षमा करने वाले का रोका हुआ क्रोध ही गाली देने वाले को जला डालता है और उसके पुण्य को भी ले लेता है। दूसरे को न तो गाली दे और न उसका अपमान करे। मित्रों से द्रोह तथा नीच पुरुषों की सेवा न करे। सदाचार से हीन एवं अभिमानी
न हो, रूखी तथा रोष भरी वाणी का परित्याग करे। इस जगत में रूखी बातें मनुष्य के मम्र स्थान, हड्डी, हृदय तथा प्राणों को दग्ध करती रहती है। इसलिए धर्मानुरागी पुरुष जानने वाली रूखी बातों का सदा के लिए परित्याग कर दे। जिसकी वाणी रूखी और स्वभाव कठोर है, जो मम्र पर आघात करता है और बागबानों से मनुष्य को पीड़ा पहुंचाता है, उसे ऐसा समझना चाहिए कि वह मनुष्य में महादरिद्र है और अपनी वाणी में दरिद्रता को बांधे हुए ढो रहा है। यदि दूसरा कोई इस मनुष्य को अग्नि और सूर्य के समान दग्ध करने वाले तीखे बागबानों से बहुत चोट पहुंचावे, तो वह विद्वान पुरुष चोट खाकर अत्यंत वेदना सहते हुए भी ऐसा समझे कि वह मेरे पुण्य को पुष्ट कर रहा है। जैसे वस्त्र जिस रंग में रंगा जाए वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार यदि कोई सज्जन, असज्जन, तपस्वी अथवा चोर की सेवा करता है तो उस पर उसी का रंग चढ़ जाता है। जो स्वयं किसी के प्रति बुरी बात नहीं कहता, दूसरों से भी नहीं कहलाता, मार खाकर भी बदले में न तो स्वयं मारता है और न दूसरों से ही मरवाता है, अपराधी को भी जो मारना नहीं चाहता, देवता भी उसके आगमन की बाट जोहते रहते हैं। बोलने से न बोलना अच्छा बताया गया है, किंतु सत्य बोलना वाणी की दूसरी विशेषता है, यानी कि मौन की अपेक्षा भी दूना लाभप्रद है। सत्य भी यदि प्रिय बोला जाए तो तीसरी विशेषता है, और वह भी यदि धर्म संपत्त कहा जाए तो वह वचन की चौथी विशेषता है। मनुष्य जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसे लोगों की सेवा करता है और जैसा होना चाहता है वैसा ही हो जाता है। जिन जिन विषयों से मन को हटाया जाता है उनसे मुक्ति होती जाती है। इस प्रकार यदि सब ओर से निवृत्ति हो जाए तो मनुष्य को लेश मात्र दुख का भी कभी अनुभव न हो, जो न तो स्वयं किसी से जीता जाता, न दूसरों को जीतने की इच्छा करता है, न किसी के साथ बैर करता है, न दूसरों को चोट पहुंचाता है। जो निंदा और प्रशंसा में समान भाव रखता है वह हर्ष शोक से परे हो जाता है। जो सबका कल्याण चाहता है, किसी के अकल्याण की बात मन में भी नहीं लाता, जो सत्यवादी, कोमल और जितेंद्रिय है, वह उत्तम पुरुष माना गया है। जो झूठी सांत्वना नहीं देता, देने की प्रतिज्ञा करके दे ही डालता है, दूसरों के दोषों को जानता है, वह मध्यम श्रेणी का पुरुष है। देखिए, दुशासन गंधर्वों द्वारा पीटा गया, अस्त्र शस्त्रों से विदीर्ण किया गया। उस समय पांडवों ने उसकी रक्षा की, तो भी वह कृतधन क्रोध के वशीभूत हो पांडवों की बुराई से मुंह नहीं मोड़ता। वह दुरात्मा किसी का भी मित्र नहीं है। ऐसी चित्तवृत्ति अधम पुरुषों की ही हुआ करती है, जो अपने विषय में संदेह होने के कारण दूसरों से भी कल्याण होने का विश्वास नहीं करता, मित्रों को भी दूर रखता है। अवश्य वह अधम पुरुष है। जो अपनी उन्नति चाहता है वह उत्तम पुरुषों की सेवा करे, समय आ पड़ने पर मध्यम पुरुषों की भी सेवा कर ले, परंतु अधम पुरुषों की सेवा कदापि न करे। मनुष्य दुष्ट पुरुषों के बल से निरंतर उद्योग से, बुद्धि से तथा सत्य तथा पुरुषार्थ से धन भले ही प्राप्त कर ले, परंतु इससे उत्तम कुलीन पुरुषों के समान और सदाचार को वह कदापि नहीं प्राप्त कर सकता। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर धर्म और अर्थ के नित्य ज्ञाता एवं बहुश्रुत देवता भी उत्तम कुल में उत्पन्न पुरुषों की इच्छा करते हैं। इसलिए मैं तुमसे यह प्रश्न करता हूँ कि उत्तम कुल कौन सा है? विदुर बोले, जिनमें तप, इंद्रिय संयम, वेदों का स्वाध्याय, यज्ञ, पवित्र विवाह, सदा अन्नदान और सदाचार, ये 7 गुण वर्तमान हैं, उन्हें उत्तम कुल कहते हैं। जिनका सदाचार शिथिल नहीं होता, जो अपने दोषों से माता पिता को कष्ट नहीं पहुंचाते, जो प्रसन्नचित्त से धर्म का आचरण करते हैं,
तथा असत्य का परित्याग कर अपने कुल की विशेष कीर्ति चाहते हैं, उन्हीं का कुल उत्तम है। यज्ञ न होने से निंदित कुल में विवाह करने से, वेद का त्याग और धर्म का उल्लंघन करने से उत्तम कुल भी अधम हो जाता है। देवताओं को मर्यादा का उल्लंघन करने से उत्तम कुल भी अधम हो जाते हैं। भारत ब्राह्मणों के अनादर और निंदा से तथा धरोहर रखी हुई वस्तु को छिपा लेने से अच्छे कुल भी निंदनीय हो जाते हैं। गौ मनुष्य और धन से संपन्न होकर भी जो कुल सदाचार से हीन है, वे अच्छे कुलों की गणना में नहीं आ सकते। थोड़े धनवान वाले कुल भी यदि सदाचार से संपन्न हैं, तो वे अच्छे कुलों की गणना में आ जाते हैं और महान यश प्राप्त करते हैं। सदाचार की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। धन तो आता जाता रहता है, धन छीन हो जाने पर भी सदाचारी मनुष्य छीन नहीं माना जाता, किंतु जो सदाचार से भ्रष्ट हो गया, उसे तो नष्ट ही समझना चाहिए। जो कुल सदाचार से हीन है, वे गौ पशुओं घोड़ों तथा हरी भरी खेती से संपन्न होने पर भी उन्नति नहीं कर पाते। हमारे कुल में कोई बैर करने वाला न हो, दूसरों के धन का अपहरण करने वाला राजा अथवा मंत्री न हो, और मित्र द्रोही कपटी तथा असत्यवादी न हो। इसी प्रकार माता पिता देवता तथा अतिथियों को भोजन कराने से पहले भोजन करने वाला भी न हो। हम लोगों में से जो ब्राह्मणों की हत्या करे, ब्राह्मणों के साथ द्वेष करे तथा पितरों को पिंडदान एवं तर्पण न करे, वह हमारी सभा में न जाए। तरुण का आसन, पृथ्वी जल और चौथी मीठी वाणी। सज्जनों के घर में इन चार चीज़ों की कभी नहीं होती। राजन, पुण्य कर्म करने वाले धर्मात्मा पुरुषों के यहाँ ये तरुण आदि वस्तु बड़ी श्रद्धा के साथ सत्कार के लिए उपस्थित की जाती है। निरपवर छोटा सा भी रथ भार ढो सकता है, किंतु दूसरे काठ बड़े बड़े होने पर भी ऐसा नहीं कर सकते। इस प्रकार उत्तम कुल में उत्पन्न उत्साही पुरुष भार सह सकते हैं। दूसरे मनुष्य वैसे नहीं होते, जिसके कोप से भयभीत होना पड़े तथा शंकित होकर जिसकी सेवा की जाए, वह मित्र नहीं है। मित्र तो वही है जिस पर पिता की भांति विश्वास किया जा सके। दूसरे तो संगी मात्र है। पहले से कोई संबंध न होने पर भी जो मित्रता का बर्ताव करे, वही बंधु, वही मित्र, वही सहारा और वही आश्रय है। जिसका चित्त चंचल है, जो वृद्धों की सेवा नहीं करता, उस अनिश्चित मति पुरुष के लिए मित्रों का संग्रह स्थायी नहीं होता। जैसे हंस सूखे सरोवर के आसपास ही मंडरा कर रह जाते हैं, भीतर नहीं प्रवेश करते, उसी प्रकार जिसका चित्त चंचल है, जो अज्ञानी और इंद्रियों का गुलाम है, उससे अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। दुष्ट पुरुषों का स्वभाव मेघ के समान चंचल होता है। वे सहसा क्रोध कर बैठते हैं और अकारण ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो मित्रों से सत्कार पाकर और उनकी सहायता से कृत कार्य होकर भी उनके लिए नहीं होते, ऐसे कृत धनों के मरने पर उनका मांस भोजी जंतु भी नहीं खाते। धन हो या न हो, मित्रों का तो सत्कार करे ही। मित्रों से कुछ भी न मांगते हुए उनके सार आसार की परीक्षा न करे। संताप से रुष्ट रूप नष्ट होता है, संताप से बल नष्ट होता है, संताप से ज्ञान नष्ट होता है, और संताप से मनुष्य रोग को प्राप्त होता है। अभिष्ट वस्तु शोक करने से नहीं मिलती, उससे तो केवल शरीर को कष्ट होता है और शत्रु प्रसन्न होते। इसलिए आप मन में शोक न करें। मनुष्य बार बार मरता और जन्म लेता है, बार बार हानि उठाता और बढ़ता है, बार बार स्वयं दूसरे से याचना करता है और दूसरे उससे याचना करते हैं, तथा बार बार वह दूसरों के लिए शोक करता है और दूसरे उसके लिए शोक करते हैं। सुख दुख, उत्पत्ति विनाश, लाभ हानि और जीवन मरण, ये बारी बारी से प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए धीर पुरुष को इनके लिए हर्ष और शोक नहीं करना चाहिए। ये 6 इंद्रियां बहुत ही चंचल है। इनमें से जो इंद्रिय जिस जिस विषय की ओर बढ़ते हैं, उससे बुद्धि उसी प्रकार
छीन होती है, जैसे फूटे हुए घड़े से पानी सदा चू जाता है। धृतराष्ट्र ने कहा, काठ में छिपी हुई आग के समान सूक्ष्म धर्म से बंधे हुए राजा युधिष्ठिर के साथ मैंने मिथ्या व्यवहार किया है, अतः वे युद्ध करके मेरे मूर्ख पुत्र का नाश कर डालेंगे। महामते, यह सब कुछ सदा ही भय से उद्विग्न है। मेरा यह मन भी भय से उद्विग्न है, इसलिए जो उद्वेग शून्य और शांत प्रद हो वही मुझे बताओ। विदुर जी बोले, पाप शून्य नरेश, विद्या, तप, इंद्रिय निग्रह और लोभ त्याग के सिवा और कोई आपके लिए शांति का उपाय मैं नहीं देखता। बुद्धि से मनुष्य अपने भय को दूर करता है, तपस्या से महत् पद को प्राप्त होता है, गुरु शुश्रूषा से ज्ञान और योग से शांति पाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य दान के पुण्य का आश्रय नहीं लेते, वेद के पुण्य का भी आश्रय नहीं लेते, किंतु निष्काम भाव से राग द्वेष से रहित हो इस लोक में विचरते रहते हैं। समय का अध्ययन, न्यायोचित युद्ध, पुण्य कर्म और अच्छी तरह की हुई तपस्या के अंत में सुख की वृद्धि होती है। राजन, आपस में फूट रखने वाले लोग अच्छे बिछौने से युक्त पलंग पाकर भी कभी सुख की नींद नहीं सोने पाते। उन्हें स्त्रियों के पास रहकर तथा बंदीजनों द्वारा की हुई स्तुति सुनकर भी प्रसन्नता नहीं होती। जो परस्पर भेदभाव रखते हैं वे कभी धर्म का आचरण नहीं करते, सुख भी नहीं पाते, उन्हें गौरव नहीं प्राप्त होता तथा शांति की वार्ता भी नहीं सुहाती। हित की बात भी कही जाए तो उन्हें अच्छी नहीं लगती, उनके योग क्षेम की सिद्धि नहीं हो पाती। राजन, भेदभाव वाले पुरुषों की विनाश के सिवा और कोई गति नहीं है। जैसे गौ में दूध, ब्राह्मणों में तप और युवती स्त्रियों में चंचलता का होना अधिक संभव है, उसी प्रकार अपने जाति बंधुओं से भय होना भी संभव ही है। नित्य सींच कर बढ़ाई हुई पतली लताएं बहुत होने के कारण बहुत वर्षों तक नाना प्रकार के झोंके सहती है। यही बात सत्पुरुषों के विषय में भी समझनी चाहिए। वो दुर्बल होने पर भी सामूहिक शक्ति से बलवान हो जाते हैं। भरत श्रेष्ठ, जलती हुई लकड़ियां अलग अलग होने पर भी धुआं फेंकती है और एक साथ होने पर प्रज्वलित हो उठती है। इसी प्रकार जाति बंधु भी फूट होने पर दुख उठाते हुए एकता होने पर सुखी रहते हैं। धृतराष्ट्र, जो लोग ब्राह्मणों, स्त्रियों, जाति वाले और गौओं पर ही सुरता प्रकट करते हैं, वो डंठल से पके हुए फलों की भांति नीचे गिरते हैं। यदि वृक्ष अकेला है तो वह बलवान, ढूंढमूल तथा बहुत बड़ा होने पर भी एक ही क्षण में आंधी के द्वारा बलपूर्वक शाखाओं सहित धराशायी किया जा सकता है, किंतु जो बहुत से वृक्ष एक साथ रहकर समूह के रूप में खड़े हैं वे एक दूसरे के सहारे बड़ी से बड़ी आंधी को भी सह सकते हैं। इसी प्रकार समस्त गुणों से संपन्न मनुष्य को भी अकेले होने पर शत्रु अपनी ताकत के अंदर समझते हैं। जैसे अकेले वृक्ष को वायु, किंतु परस्पर मेल होने से और एक से दूसरे को सहारा मिलने से जाति वाले लोग इस प्रकार बुद्धि को प्राप्त होते हैं। जैसे तालाब में कमल, ब्राह्मण, गौ, कुटुंबी, बालक, स्त्री, अन्नदाता और शरणागत ये अवध्य होते हैं। राजन, आपका कल्याण हो। मनुष्य में धन और आरोग्य को छोड़कर दूसरा कोई गुण नहीं है, क्योंकि रोगी तो मुर्दे के समान है। महाराज, जो बिना रोग के उत्पन्न करवा, सिर में दर्द पैदा करने वाला, पाप से संबंध कठोर, तीखा और गर्म है, जो सज्जनों द्वारा पान करने योग्य है और जिसे दुर्जन नहीं पी सकते, उस क्रोध को आप पी जाइए और शांत होइए। रोग से पीड़ित मनुष्य मधुर फलों का आदर नहीं करते, विषयों में भी उन्हें कुछ सुख या सार नहीं मिलता। रोगी सदा ही दुखी रहते हैं, वे न तो धन संबंधी भोगों का और न सुख का ही अनुभव करते हैं। राजन, पहले जुए में द्रौपदी को जीती गई देखकर मैंने कहा था, आप द्रुत क्रीड़ा में आसक्त दुर्योधन को रोकिए। विद्वान लोग इस पर बचना के लिए मना करते हैं, किंतु आपने मेरा कहना नहीं माना। वह
बल नहीं जिसका मृदुल स्वभाव के साथ विरोध हो। सूक्ष्म धर्म का शीघ्र सेवन करना चाहिए। क्रूरता पूर्वक उपार्जन की हुई लक्ष्मी नश्वर होती है। यदि वह मृदुलता पूर्वक बढ़ाई गई हो तो पुत्र पुत्रों तक स्थिर रहती है। राजन, आपके पुत्र पांडवों की रक्षा करें और पांडु के पुत्र आपके पुत्रों की रक्षा करें। सभी कौरव एक दूसरे के शत्रु को शत्रु और मित्र को मित्र समझे। सबका एक ही कर्तव्य हो, सभी सुखी और समृद्धिशाली होकर जीवन व्यतीत करें। अजमेढ़ कुलनंदन, इस समय आप ही कौरवों के आधार स्तंभ है। कुरुवंश आपके ही अधीन है। तात कुंती के पुत्र अभी बालक है और वनवास से बहुत कष्ट पा चुके हैं। इस समय अपने यश की रक्षा करते हुए पांडवों का पालन कीजिए। कुरुराज, आप पांडवों से संधि कर ले जिससे शत्रुओं को आपका छिद्र देखने का अवसर न मिले। नरदेव, समस्त पांडव सत्य पर डटे हुए हैं। अब आप अपने पुत्र दुर्योधन को रोकिए। विदुर नीति 5वां अध्याय। विदुर जी कहते, राजेंद्र, विचित्र वीर्य नंदन स्वांभुव मनु ने कहा है कि नीचे लिखे 17 प्रकार के पुरुषों को पास हाथ में लिए यमराज के दूत नरक ले जाते हैं। जो आकाश पर मुष्टि से प्रहार करता है, न झुकाए जा सकने वाले, वर्षाकालीन इन धनुष को झुकाना चाहता है, पकड़ने में न आने वाली सूर्य की किरणों को पकड़ने का प्रयास करता है, शासन के योग्य अयोग्य पुरुष पर शासन करता है, मर्यादा का उल्लंघन करके संतुष्ट होता है, शत्रु की सेवा करता है, स्त्री रक्षा के द्वारा अपनी जीविका चलाता है, याचना करने के अयोग्य पुरुष से याचना करता है तथा आत्म प्रशंसा करता है, अच्छे कुल में उत्पन्न होकर भी नीच कर्म करता है, दुर्बल होकर भी बलवान से बैर बांधता है, श्रद्धाहीन को उपदेश करता है, न चाहने योग्य वस्तु को चाहता है, ससुर होकर पुत्र वधू के साथ परिहास पसंद करता है तथा पुत्र वधू की सहायता से संकट से छूटकर भी पुनः उससे अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, पर स्त्री से समागम करता है, आवश्यकता से अधिक स्त्री की निंदा करता है, किसी से कोई वस्तु पाकर भी याद नहीं है ऐसा कहकर उसे दबाना चाहता है, मांगने पर दान देकर उसके लिए अपनी डिंग हाँकता है और झूठ को सही साबित करने का प्रयास करता है। जो मनुष्य अपने साथ जैसा बर्ताव करे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए, यही नीति है। कपट का आचरण करने वाले के साथ कपटपूर्ण बर्ताव करे और अच्छा बर्ताव करने वाले के साथ अच्छा साधु व्यवहार से हो पेश आना चाहिए। बुढ़ापा रूप का आशा, धैर्य का मृत्यु, प्राणों का असूया, धर्माचरण का काम, लज्जा का नीच, पुरुषों की सेवा, सदाचार का क्रोध लक्ष्मी का और अभिमान सर्वस्व का ही नाश कर देता है। धृतराष्ट्र ने कहा, जब अभी सभी वेदों में पुरुष को 100 वर्ष की आयु वाला बताया गया है तो वह किस कारण से अपनी पूर्ण आयु को नहीं पाता। विदुर जी बोले, राजन, आपका कल्याण हो। अत्यंत अभिमान, अधिक बोलना, त्याग का अभाव, क्रोध, अपना ही पेट पालने की चिंता, मित्रद्रोह, ये 6 तीखी तलवारें देहधारियों की आयु की काटती है। यही मनुष्य का वध करती है, मनुष्य नहीं। भारत, जो अपने ऊपर विश्वास करने वाले की स्त्री के साथ समागम करता है, गुरु स्त्रीगामी है, ब्राह्मण होकर शूद्र की स्त्री से संबंध रखता है, शराब पीता है तथा जो बड़ों पर हुक्म चलाने वाला, दूसरों की जीविका नष्ट करने वाला, ब्राह्मणों को सेवा कार्य के लिए इधर उधर भेजने वाला और शरणागत की हिंसा करने वाला है, ये सब के सब ब्रह्म हत्यारे के समान हैं। इनका संग हो जाने पर प्रायश्चित करे, यह वेदों की आज्ञा है। बड़ों की आज्ञा मानने वाला नित्य की दाता, यज्ञ शेष,
अन्न भोजन करने वाला, हिंसा रहित, अनर्थकारी कार्यों से दूर रहने वाला, कृत्य सत्यवादी और कोमल स्वभाव वाला, विद्वान स्वर्गगामी होता है। राजन, सदा प्रिय वचन बोलने वाले मनुष्य तो सहज में ही मिल सकते हैं, किंतु जो अप्रिय होता हुआ हितकारी हो, ऐसे वचन के वक्ता और श्रोता दोनों ही दुर्लभ है। जो धर्म का आश्रय लेकर तथा स्वामी को प्रिय लगेगा या अप्रिय, इसका विचार छोड़कर अप्रिय होने पर भी हित की बात कहता है, उसी से राजा को सच्ची सहायता मिलती है। कुल की रक्षा के लिए एक मनुष्य का, ग्राम की रक्षा के लिए कुल का, देश की रक्षा के लिए गांव का और आत्मा के कल्याण के लिए सारी पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। आपत्ति के लिए धन की रक्षा करे, धन के द्वारा भी स्त्री की रक्षा करे और स्त्री एवं धन दोनों के द्वारा सदा अपनी रक्षा करे। पहले के समय में जुआ खेलना मनुष्य में बैर डालने का कारण देखा गया है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को हंसी में भी जुआ न खेलना चाहिए। राजन, मैंने जुए का खेल आरंभ होते समय भी कहा था कि यह ठीक नहीं है, किंतु रोगी को जैसे दवा और पथ्य नहीं भाते, उसी तरह मेरी वह बात भी आपको अच्छी नहीं लगी। नरेंद्र, आप कौवों के समान अपने पुत्र के द्वारा विचित्र पंख वाले मोरों के सदृश पांडवों को पराजित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सिंहों को छोड़कर सियारों की रक्षा कर रहे हैं। समय आने पर आपको इसके लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। तात, जो स्वामी सदा हित साधन में लगे रहने वाले अपने भक्त सेवक पर कभी क्रोध नहीं करता, उस पर भृत्यगण विश्वास करते हैं और उससे आपत्ति के समय भी नहीं छोड़ते। सेवकों की जीविका बंद करके दूसरों के राज्य और धन के अपहरण का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी जीविका छिन जाने से भोगों से वंचित होकर पहले के प्रेमी मंत्री भी उस समय विरोधी बन जाते हैं और राजा का परित्याग कर देते हैं। पहले कर्तव्य, आय, व्यय और बब्बय और उचित वेतन आदि का निश्चय करके फिर सुयोग्य सहायकों का संग्रह करें, क्योंकि कठिन से कठिन कार्य भी सहायकों द्वारा साध्य होते हैं। जो सेवक स्वामी के अभिप्राय को समझकर आलस्य रहित हो समस्त कार्यों को पूरा करता है, जो हित की बात करने वाला स्वामी भक्त सज्जन और राजा की शक्ति को जानने वाला है, उसे अपने समान समझकर कृपा करनी चाहिए। जो सेवक स्वामी की आज्ञा देने पर उनकी बात का आदर नहीं करता, किसी काम में लगाए जाने पर इनकार कर जाता, अपनी बुद्धि पर गर्व करने और प्रतिकूल बोलने वाले उस भृत्य को शीघ्र त्याग देना चाहिए। अहंकार रहित, कायरता शून्य, शीघ्र काम पूरा करने वाला, दयालु, शुद्ध हृदय, दूसरों के बहकावे में न आने वाला, निरोग और उदार वाला, वचन वाला, इन 8 गुणों से युक्त मनुष्य को दूत बनाने योग्य बताया गया है। सावधान मनुष्य विश्वास होने पर भी शाम काल में कभी शत्रु के घर न जाए। रात में छिपकर चौराहे पर न खड़ा हो और राजा जिस स्त्री को ग्रहण करना चाहता हो उसे प्राप्त करने का यत्न न करे। दुष्ट सहायकों वाला राजा जब बहुत लोगों के साथ मंत्रणा समिति में बैठकर सलाह ले रहा हो, उस समय उसकी बात का खंडन न करे। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता ऐसा भी न कहे, अपितु कोई युक्ति संगत बहाना बनाकर वहाँ से हट जाए। अधिक दयालु राजा, व्यभिचारिणी स्त्री, राजकर्मचारी, पुत्र, भाई, छोटे बच्चों वाली विधवा, सैनिक और जिसका अधिकार छीन लिया गया है वह पुरुष, इन सबके साथ लेन देन का व्यवहार न करे। ये 8 गुण पुरुष की शोभा बढ़ाते हैं: बुद्धि, कुलीनता, शास्त्र ज्ञान, हृदय निग्रह, पराक्रम, अधिक न बोलने वाला स्वभाव, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता। तात एक गुण ऐसा है जो इन सभी महत्वपूर्ण गुणों पर हठात अधिकार कर लेता है। राजा जिस समय किसी मनुष्य का सत्कार करता है उस समय यह गुण राज सम्मान उपयुक्त सभी गुणों से बढ़कर
शोभा पाता है। नित्य स्नान करने वाले मनुष्य को बल, रूप, मधुर स्वर, उज्ज्वल वर्ण, कोमलता, सुगंध, पवित्रता, शोभा, सुकुमारता और सुंदरी स्त्रियां, यह 10 लाभ प्राप्त होते हैं। थोड़ा भोजन करने वालों को निम्नांकित 6 गुण प्राप्त होते हैं: आरोग्य, आयु, बल और सुख तो मिलते ही है। उसकी संतान सुंदर होती है तथा वह बहुत खाने वाला है, ऐसा कहकर लोग उस पर आक्षेप नहीं करते। अकर्मण्य, बहुत खाने वाले, सब लोगों में से बैर करने वाले, अधिक मायावी, क्रूर, देश काल का ज्ञान न रखने वाले और निंदित भेष धारण करने वाले मनुष्य को कभी अपने घर में न ठहरने दें। बहुत दुखी होने पर भी कृपण, गाली बकने वाले, मूर्ख, जंगल में रहने वाले, द्रुत, नीच से भी निर्दयी, बैर बांधने वाले और कृतधन से कभी सहायता की याचना नहीं करनी चाहिए। कलेशप्रद कर्म करने वाला, अत्यंत प्रमादी, सदा असत्य भाषण करने वाला, अस्थिर भक्ति वाला, स्नेह से रहित, अपने को चतुर मानने वाला, इन 6 प्रकार के अधम पुरुषों की सेवा न करे। धन की प्राप्ति सहायक की अपेक्षा रखती है और सहायक धन की अपेक्षा रखते हैं। ये दोनों एक दूसरे के आश्रित है। परस्पर के सहयोग बिना इनकी सिद्धि नहीं होती। पुत्रों को उत्पन्न कर उन्हें ऋण के भार से मुक्त करके उनके लिए किसी जीविका का प्रबंध कर दे, फिर कन्याओं का योग्य वर्ग के साथ विवाह कर देने के पश्चात वन में मुनिवृत्ति से रहने की इच्छा करे, जो संपूर्ण प्राणियों के लिए हितकर और अपने लिए भी सुखद हो, उसे ईश्वर पन्न बुद्धि से करे। संपूर्ण सिद्धियों का यही मूल मंत्र है, जिसमें बढ़ने की शक्ति, प्रभाव, तेज, पराक्रम, उद्योग और निश्चय है। उसे अपनी जीविका के नाश का भय कैसे हो सकता है? पांडवों के साथ युद्ध करने में जो दोष है उन पर दृष्टि डालिए। उनसे संग्राम छिड़ जाने पर इंद्र आदि देवताओं को भी कष्ट ही उठाना पड़ेगा। इसके सिवा पुत्रों के साथ बैर, नित्य उद्वेगपूर्ण जीवन, कीर्ति का नाश और शत्रुओं को आनंद होगा। आकाश में तिरछे उदित हुए धूमकेतु से जैसे सारे संसार में अशांति और उपद्रव खड़ा हो जाता है, उसी तरह भीष्म, आप द्रोणाचार्य और राजा युधिष्ठिर का बढ़ा हुआ कोप इस संसार का संहार कर सकता है। आपके स्वपुत्र कर्ण और 5 पांडव, ये सब मिलकर समुद्र प्रयत्न संपूर्ण पृथ्वी का शासन कर सकते हैं। राजन, आपके पुत्र वन के समान है और पांडव उसमें रहने वाले व्याघ्र है। आप व्याघों सहित समस्त वन को नष्ट न कीजिए तथा वन से उन व्याघों को दूर न भगाइए। व्याघों के बिना वन की रक्षा नहीं हो सकती तथा वन के बिना व्याघ्र नहीं रह सकते, क्योंकि व्याघ्र वन की रक्षा करते हैं और वन व्याघों की। जिनका मन पापों में लगा रहता है वे लोग दूसरों को कल्याण में गुणों को जानने की वैसी इच्छा नहीं रखते जैसे कि उनके अवगुणों को जानने की रखते हैं। जो अर्थ की पूर्ण सिद्ध चाहता हो उसे पहले धर्म का ही आचरण करना चाहिए। जैसे स्वर्ग से अमृत दूर नहीं होता, उसी प्रकार धर्म से अर्थ अलग नहीं होता। जिसकी बुद्धि पाप से हटाकर कल्याण में लगा दी गई है, उसने संसार में जो भी प्रकृति और विकृति है उस सबको जान लिया है। जो समयानुसार धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है वह इस लोक और परलोक में भी धर्म, अर्थ और काम को प्राप्त करता है। राजन, जो क्रोध और हर्ष के उठे हुए वेग को रोक लेता है और आपत्ति में धैर्य को खो नहीं बैठता, वही राजलक्ष्मी का अधिकारी होता है। राजन, आपका कल्याण हो। मनुष्य में सदा 5 प्रकार का बल होता है, उसे सुनिए। जो बाहुबल है वह कनिष्ठ बल कहलाता है। मंत्री का मिलना दूसरा बल है। मनीषी लोग धन के लाभ को तीसरा बल बताते हैं। और राजन, जो बाप दादों से प्राप्त हुआ स्वाभाविक बल कुटुंब का बल है, वह अभिजात नामक चौथा बल है। भारत, जिससे इन सभी बलों का संग्रह हो जाता है, वह बलों में श्रेष्ठ बुद्धि का बल कहलाता है।
जो मनुष्य का बहुत बड़ा अपकार कर सकता है, उस पुरुष के साथ बैर ठान कर इस विश्वास पर निश्चिंत न हो जाए कि मैं उससे दूर हूँ, वह मेरा कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो स्त्री, राजा, सांप, पढ़े हुए पाठ, सामर्थ्यशाली व्यक्ति, शत्रु, भोग और आयुष्य पर पूर्ण विश्वास कर सकता है। जिसको बुद्धि के बाण से मारा गया है, उस जीव के लिए न तो कोई वेद है, न दावा है, न होम है, न मंत्र है, न कोई मांगलिक कार्य, न अथर्व वेदोक्त प्रयोग और न भली भांति सिद्ध बुद्धि ही है। भारत मनुष्य को चाहिए कि वह सांप, अग्नि, सिंह और अपने कुल में उत्पन्न व्यक्ति का अनादर न करे, क्योंकि ये सभी बड़े तेजस्वी होते हैं। संसार में अग्नि एक महान तेज है, वह काठ में छिपी रहती है, किंतु जब तक दूसरे लोग उससे प्रज्वलित न कर दे, तब तक वह उस काठ को नहीं जलाती। वही अग्नि यदि काठ से मथ कर उद्दीप्त कर दी जाती है, तो वह अपने तेज से उस काठ को तथा दूसरे जंगल को भी जल्दी ही जला डालती है। इसी प्रकार अपने कुल में उत्पन्न वह अग्नि के समान तेजस्वी पांडव क्षमा भाव से युक्त और विकार शून्य हो, काठ में छिपी अग्नि की तरह शांत भाव से स्थित है। अपने पुत्रों सहित आप लता के समान हैं और पांडव महान साल वृक्ष के सदृश है। महान वृक्ष का से लिए बिना लता कभी बढ़ नहीं सकती। राजन अंबिकानंदन, आपके पुत्र एक वन है और पांडवों को उसके भीतर रहने वाले सिंह समझिए। तात सिंह से सुना हो जाने पर वन नष्ट हो जाता है और वन के बिना सिंह भी नष्ट हो जाते हैं।